बच्चों अगले क्वेश्चन में आपको ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम दिया है, समांतर चतुर्भुज दिया है। बेटा आपको AC और BD जो डायगोनल है, विकर्ण है, उसका बेटा आपको मिड पॉइंट मध्य बिंदु P दिया है। आपको बेटा ये प्रूव करना है, ये बेटा हमें लाना है। वो बेटा एक पॉइंट इस पैरेललोग्राम के बाहर बनाया। ठीक है, अब हम देखते हैं। आपको बेटा लाने में OA चाहिए, तो O से A को मिलाया, OB चाहिए, O से B को मिलाया, OC चाहिए, O से C को, OD चाहिए, O से D को मिलाया, और बेटा इक्वल टू में 4OP वेक्टर चाहिए, तो बेटा O से P को भी मैंने मिला दिया। ठीक है, अब डायरेक्शन बना लेते हैं। OA O से A की ओर, OB O से B की ओर, OC O से C की ओर, OD तो बेटा O से D की ओर, OP O से P की ओर। डायरेक्शन बन गई। अब बेटा ध्यान देना, आपसे कहा है ये क्या है, इन दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट है। यदि P मिड पॉइंट है AC का, तो हम कह सकते हैं AP इक्वल टू PC। कह सकते हैं ये दोनों क्या होंगे, इक्वल। लिख लेते हैं AP इक्वल टू PC। ठीक है, अब बेटा इनमें वेक्टर लगा लेते हैं, ये मैंने लगा लिया। ठीक है, अब समझना बेटा, AP वेक्टर, इसे मैं पलट रही हूँ। कैसे, PC वेक्टर है बेटा, इसे CP वेक्टर लिखा, तो बेटा साइन यहाँ का बदल जाता है, ये प्लस का है माइनस का हो गया। ठीक है, इसको इधर ले आओ, ये AP वेक्टर प्लस CP वेक्टर इक्वल टू 0। ठीक है, ये कहाँ से आया, ये बेटा गिवन से। वही बात बेटा BD डायगोनल का मिड पॉइंट भी P है, तो बेटा ये दोनों क्या होंगे, बराबर। हम कह सकते हैं BP इक्वल टू PD, तो लिख लेते हैं BP इक्वल टू PD। ये भी कहां से, गिवन से दिया है। अब वेक्टर लगा लूं, BP वेक्टर इक्वल टू PD वेक्टर। ठीक है, इसे मैं पलट देती हूँ, BP वेक्टर, इसे मैंने लिखा DP वेक्टर। साइन बदल जाते हैं, मैंने इसे पलटा, साइन बदलो, प्लस का है तो क्या हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, डायरेक्शन बदल गई। अब ये माइनस का है, इधर गया बेटा प्लस का हो, तो इक्वल टू में क्या बचा, 0। अब बच्चों इन दोनों की मदद से हम बच्चों ये प्रूव करेंगे। आप ध्यान दो, आपको बेटा OA वेक्टर चाहिए, और ध्यान दो इधर OP वेक्टर चाहिए। ट्राइंगल कौन सा लोगे बेटा, थोड़ा सा लॉजिक, थोड़ी सी ट्रिक, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। OA और P बेटा ये ट्राइंगल बनेगा। कौन सा ट्राइंगल, OAP ट्राइंगल लेंगे, पिन ट्राइंगल OAP। देखिए OAP ये मैंने शेड करा, ये ट्राइंगल। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन होता है तो बेटा बिना इसकी हेल्प के भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। कैसे, आपको OA वेक्टर चाहिए, तो बेटा आप OA वेक्टर लिख लो, ये लिख लिया। ट्राइंगल हमने पता कर लिया। अब बेटा OA वेक्टर कैसे निकालोगे, डायरेक्शन में कंफ्यूजन होता है, तो बेटा O पहले लिखो, A बाद में लिखो। OA लिखा, लिख लिया। अब बेटा ये ट्राइंगल देखो, O और A को छोड़ के कौन सा पॉइंट बचा, आप ध्यान दो, P पॉइंट बचा, तो बेटा उसे आप बीच में लिख लो और वेक्टर लगा के प्लस लगा दो। ये बेटा आपने OA वेक्टर निकाल दिया, इक्वेशन 1 में। ठीक है, अब बेटा आपको क्या चाहिए, OC भी चाहिए, तो बच्चों OC वेक्टर के लिए आप कौन सा ट्राइंगल लोगे, तो O और C तो आपको ट्राइंगल में चाहिए, लेकिन OC के अलावा दूसरी तरफ आपको क्या लाना है, OP, तो P भी चाहिए। ट्राइंगल पता चल गया, ट्राइंगल OCP चाहिए, तो हम क्या निकाल रहे हैं, OC। बिल्कुल वैसे ही निकालेंगे, पहले O लिखो, फिर बेटा लास्ट में C लिखो।
अब बेटा उसी पॉइंट को छोड़ के ट्रायंगल में कौन सा पॉइंट बचा? तो बच्चों पी पॉइंट बचा। इसे आप यहाँ बीच में लिखो, वेक्टर लगाओ, प्लस साइन लगाओ, ये बन गई हमारी इक्वेशन 2। ठीक है, अब बेटा ध्यान दो, हमें तो ओबी भी चाहिए। ट्रायंगल कौन सा लोगे? जिसमें ओ बी और पी आ रहा है। ले लेते हैं ट्रायंगल ओ बी पी। लाना क्या है? ओ बी चाहिए। तो बेटा ओ बी वेक्टर लिखा। कैसे निकालोगे इसको? ओ और बी लिखो, ओ और बी लिखा। ओबी को छोड़ के कौन सा पॉइंट बचा ट्रायंगल में? तो बेटा पी बचा। तो बच्चों उसे बीच में लिखो, वेक्टर लगाओ, प्लस साइन लगाओ, ये इक्वेशन 3 बन गई। ठीक है, अगला। अब बेटा आपको ओडी भी चाहिए, तो ट्रायंगल कौन सा लोगे? ओ डी और ये पी। ट्रायंगल ले लेते हैं ओ डी पी। हमें ओडी चाहिए, ओडी वेक्टर, ओ और डी लिखो, ये लिख दिया। अब बेटा इस ट्रायंगल में ओ और डी को छोड़ोगे, कौन सा पॉइंट और बचा? तो बेटा पी बचा। इसे बेटा आप 2 बार बीच में लिखो, वेक्टर लगाओ, प्लस साइन लगाओ, ये इक्वेशन 4 बन गई। ठीक है, अब बेटा हमें क्या करना है? ओ ए वैक्टर प्लस ओ बी वैक्टर प्लस ओ सी वैक्टर प्लस ओ डी वैक्टर सबको जोड़ना है। तो बेटा इन चारों इक्वेशन को जोड़ देते हैं। इक्वेशन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 इधर जोड़ो, तो बेटा ओ ए वैक्टर प्लस ओ बी वैक्टर प्लस ओ सी वैक्टर प्लस ओडी वेक्टर हमने एल एच एस में जोड़ दिया। लेफ्ट हैंड साइड में सभी को जोड़ दिया। अब बेटा राइट हैंड साइड जुड़ेगी, इक्वल टू, ध्यान देना, एक ओपी एक ओपी एक ओपी एक ओपी, कितने हो गए? 4 ओपी हो गए। ठीक है, अब बेटा हमारे पास बचा पीए वेक्टर प्लस पीसी वेक्टर प्लस पीबी वेक्टर और प्लस पीडी वेक्टर। इसे मैं लिख देती हूँ, ओए वेक्टर प्लस ओबी वेक्टर प्लस ओसी वेक्टर प्लस ओडी वेक्टर इक्वल टू, अब ध्यान देना बेटा, ये 4 ओपी वेक्टर। ठीक है, अब ध्यान दो बेटा, मैं इसे पलट रही हूँ, साइन क्या होगा? बदल जाएगा। तो ये हो गया माइनस एपी वेक्टर। मैं इसे पलट रही हूँ, साइन बदल जाएगा, ये हो जाएगा माइनस सीपी वेक्टर। बेटा इसे पलट रही हूँ, साइन बदल गया, ये हो गया माइनस बीपी वेक्टर। इसे पलटा, साइन बदल गया, ये हो गया माइनस डीपी वेक्टर। ठीक है, अब ध्यान दो, ये बेटा 4 ओपी वेक्टर, इनमें से आप सभी में से माइनस कॉमन निकालो, पीछे के चारों में से क्या बचेगा? एपी वेक्टर प्लस सीपी वेक्टर प्लस बीपी वेक्टर प्लस डीपी वेक्टर। ठीक है, और आप ध्यान दो, हमने बेटा एपी वेक्टर प्लस सीपी वेक्टर की वैल्यू निकाली थी 0, ये बच्चों 0 हो गया। हमने बेटा बीपी वेक्टर प्लस डीपी वेक्टर की वैल्यू निकाली थी 0, ये भी 0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया। क्या बचेगा बेटा? 4 ओपी वेक्टर। इस तरह से बेटा हमने इसे इसके इक्वल प्रूफ कर दिया। आपको इस क्वेश्चन में एक ट्रायंगल ए बी सी दिया है, ये बेटा एक ट्रायंगल ए बी सी, आपसे कहा है बीसी का मिड पॉइंट एम है, बीसी का मध्य बिंदु क्या है? एम। तो बेटा इस बीसी का मिड पॉइंट या मध्य बिंदु एम। यदि ये बेटा मिड पॉइंट है तो हम कह सकते हैं बी एम इक्वल टू एम सी। ठीक है, वेक्टर लगा लेते हैं, बी एम वेक्टर इक्वल टू एम सी वेक्टर। ठीक है, अब बेटा हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करना है, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हमें जो प्रूफ करना है उसकी बेटा मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिखी, क्या है? ए बी स्क्वायर। बेटा इसे आप ए बी वेक्टर का स्क्वायर भी लिख सकते हो, लिख दिया। इसे बेटा आप
AC वेक्टर का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। लिख दिया। अब ध्यान दो बेटा, हमें AB वेक्टर चाहिए, तो बेटा AB वेक्टर ये होगा। ये किस ट्राइंगल को बना रहा है बेटा? ये वाला ट्राइंगल कौन सा? ABM। तो बेटा यदि आप AB वेक्टर ट्रिक से निकालना चाहते हो तो यहाँ पे आप A लिखो, यहाँ B। AB वेक्टर बेटा इस ट्राइंगल में आ रहा है, उसमें बेटा A और B को छोड़ो, कौन सा पॉइंट बचा? M बचा। इसे बेटा आप 2 बार लिखो, प्लस साइन लगाओ, वेक्टर लगाओ, ये AB वेक्टर आ, यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर लगाओ। अब बारी किसकी? AC वेक्टर। तो बेटा A लिखो, C लिखो, AC वेक्टर लिखो। AC वेक्टर बेटा ये है, कौन सा ट्राइंगल बना रहा है? ये वाला है ना। तो बेटा ये जो ट्राइंगल है उसमें A और C पॉइंट को छोड़ो, तो फिर कौन सा पॉइंट बचा? M बचा। इसे बेटा आप 2 बार लिख लो, वेक्टर लगा दो, प्लस साइन लगा दो, ये आ गया आपका AC वेक्टर। यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर। अब बेटा अगली स्टेप में ये AM वेक्टर, मैं इसे पलटना चाहती हूँ, यहाँ का साइन बदल जाएगा, प्लस का ही माइनस का हो गया। अब MB वेक्टर को आप BM वेक्टर लिख सकते हैं। यहाँ स्क्वायर ही, स्क्वायर लगाया, ये बेटा AM वेक्टर प्लस MC वेक्टर और होल स्क्वायर। यहाँ फॉर्मूला लगेगा A माइनस B के होल स्क्वायर का। क्या होता है? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2A। लगा देते हैं। आप इसे A और इसे B पढ़िए। A स्क्वायर बेटा इसका स्क्वायर, AM वेक्टर का स्क्वायर, B स्क्वायर BM वेक्टर का स्क्वायर माइनस 2A मतलब AM वेक्टर, B मतलब BM वेक्टर। अब बेटा यहाँ भी फॉर्मूला लगेगा, कौन सा? A प्लस B के होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। तो ये A और ये B पर फॉर्मूले के हिसाब से A स्क्वायर मतलब AM वेक्टर का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर मतलब MC वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2AB 2AM वेक्टर डॉट MC वेक्टर। आप इसे लिख सकते हो AM स्क्वायर, इसे BM स्क्वायर लिख सकते हो, ये माइनस 2 AM वेक्टर। BM वेक्टर को आप गिवन से बेटा MC वेक्टर भी लिख सकते हो, लिख दिया। और इसे आप लिख सकते हो AM का स्क्वायर, इसे बेटा MC का स्क्वायर, और ये वैसे ही लिख दो 2AM वेक्टर डॉट MC वेक्टर। आप ध्यान दो, ये पूरा पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, कैंसल, ये दोनों जुड़ गए, कितने हो गए? ट्वाइस AM स्क्वायर। अब बचा बेटा BM स्क्वायर और प्लस MC स्क्वायर, ठीक है, ये ट्वाइस AM स्क्वायर। अब बच्चों आप ध्यान देना, M क्या था? मिड पॉइंट था, तो हम कह सकते हैं BM MC के क्या होगा? BM MC के बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है BC का। तो बेटा इसे BM स्क्वायर लिखा, तो इस MC को भी आप BM स्क्वायर लिख सकते हैं। ये कितने हो गए? ये हो गए ट्वाइस, तो ये हो गया ट्वाइस AM स्क्वायर और ये हो गया ट्वाइस BM स्क्वायर। अगली स्टेप में बेटा आप 2 कॉमन निकाल देना, और बेटा ये राइट हैंड साइड आ गई। इस तरह से बेटा लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड हम ले आए।